हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो ये वाली होने वाली है, ये है जो हमारे अंकुर भाई हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये नौटंकी फैला के रखी है। मतलब कैसे पैसे के लिए एक भाई ही भाई का दुश्मन बन के बैठा है, भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसको शर्म नहीं आती। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई भाई है, खून का रिश्ता है। एटलीस्ट इस रिश्ते के नाते कोई किसी को हार्म नहीं कर सकता, किसी को मतलब ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सारी सीमाओं को लाके के लोग भाई भाई को ही सबसे ज़्यादा गलत साबित करते हैं। सॉरी। तो मैं बात करती, इन्होंने पहली वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई इनके भाई को बचाने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी कि जो दूसरी वाली लड़की थी, मतलब एक्स भाभी के ऊपर पहले इन्होंने ब्लेम लगाया उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो नॉमिनी थी इनके जितनी इंश्योरेंस थे इनकी सारी प्रॉपर्टी में। तो इन्होंने सोचा पहले उसको हटाते। जब वो हट गई साइड से तो एक प्लान के मुताबिक, मतलब तब तो इनको लग रहा था जो ये सेकंड लड़की आई है वो अफेयर में थी। वो इतनी समझदार थी कि उनको पता था कि इनको अपने फेवर में रख के तभी मुझे एंट्री मिलेगी, तो उसने ये काम किया। लेकिन जो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। आप बोलोगे कि आप ये कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकती हूँ कि जो इन्होंने ये सारी वीडियो, ये सारा रहता फैला रखा और बार बार बोल रहे हैं मुझे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मेरे चैनल को लाइक मत करो, पर मेरी वीडियो को शेयर कर दो इतना सारा, ताकि मेरे भाई को न्याय मिल सके और मेरा भाई आज़ाद हो सके जो हाउस अरेस्ट है। जबकि जब उसके भाई को ये चीज़ें पता चली तो वो बिल्कुल से बौखला गए हैं और वो प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो उनको नहीं समझ में है और वो ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं कि चीज़ें उनको, जो उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेसी, उसको ब्रीच करना शायद उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो उन्होंने एक रिएक्शन वाली दीदी है, काफ़ी लोग जिनको पसंद करते हैं उनसे संपर्क किया और उनसे वीडियो कॉल भी की, ऑडियो कॉल भी की, और थोड़ी देर की नहीं, कम से कम अगर दोनों को मिला के बात की जाए तो आधे घंटे से ऊपर कॉल हुई है। वीडियो बाकी थोड़े बहुत ऑडियो कॉल हुई। उस ऑडियो कॉल में उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन भी बताई। और जब आदमी किसी से 1 घंटे के आसपास 45 मिनट तक बात करता है ना कंटिन्यू, और चीज़ों को क्रॉस क्वेश्चन करता है ना बिना स्क्रिप्ट के, तो पता चल जाता है कि इंसान की मेंटल हेल्थ कैसी है। उन्होंने बाकायदे अपना एड्रेस भी दिया है कि मैं देहरादून में इस जगह पे हूँ, आप जब भी चाहो बिना बताए, बता के नहीं, बिना बताए आके क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो कि मैं किस कंडीशन में हूँ, क्या मैं रियली में हाउस अरेस्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी सिस्टर के बारे में लोग बोल रहे हैं कि साइक्लोन ने कुछ नहीं बोला। तो आप सबको पता है कि अंकुर के बीच में जब साइक्लोन ने कुछ भी बोलने की कोशिश की, अंकुर ने उसको कैसे लात मारा है, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना उसके साथ किया, हालांकि वो भी कम नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो वीडियो कॉल पे बात हुई, इसमें बातें क्या हुई हैं। इसमें बातें उन्होंने खुद अपनी साल भर पुरानी, 2 साल पुरानी, इवन अपने शादी के टाइम तक की बात, जो चीज़ें हुई थी, उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे हुई थी। और उन्होंने बताया कि शादी मैंने भले ही प्राइवेटली कर दी, क्योंकि जो हमारा एक्स वाइफ के साथ तलाक था वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था। तो हम नहीं चाहते थे ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए। और दोनों गवर्नमेंट में जॉब में है, जो इस टाइम पे उनके साथ में उनकी वाइफ है, प्रेजेंट वाइफ। तो वो दोनों भी नहीं चाहते थे चीज़ें आए, इसलिए इन्होंने बाकायदे ये जो वीडियो की लगाई है शादी की, ये नहीं चाहते थे इस शादी की वीडियो कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने बोला ये भी मेरी मर्जी के बगैर किया है इन्होंने, इसके खिलाफ मैं अच्छा खासा लूँगा स्टेप, और लेना भी चाहिए। किसी की प्राइवेसी ब्रीच करना बहुत बड़ा अपराध है, और वो भी बिना पूछे, और वो भी इंसान इतनी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे है, आपने बिना पूछे शादी उसने अपनी मर्जी से की है और तलाक के बाद की है, तो शादी कहीं से भी इलीगल नहीं है। और वो बता रहे हैं कि बाकायदे जिस टाइम में मेरे पिताजी की हालत थी कि वो पूरे टाइम ड्रिंक करते थे, इधर उधर पड़े रहते थे, ये मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर पे दिन रात सोता था, अय्याशी करता था,
उस टाइम पे वो बाहर की लड़की मेरी पूरी तरह से सेवा करती थी। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ एहसास हुआ कि मेरी माँ की भी हेल्थ नहीं सही रहती है, वो मुझे कब तक संभाल सकती हैं। तो मुझे ऐसे एक केयर की ज़रूरत थी, टेक केयर का, जो मेरा पर्सनल सपोर्ट भी कर सके और मेरा फिजिकल सपोर्ट भी कर सके। ऐसे में इनका अफेयर यानी इनका रिलेशन बहुत पहले से था ही उनके साथ, क्योंकि उनके कॉलीग हैं। तो इन्होंने शादी का फैसला लिया, पूरे होशो हवास में लिया, इन्होंने बताया और उसके बाद शादी कर दी। हाँ, इनका जो ये चीज़ बताया गया कि मरवाला और कोई पहना रहा है, इस चीज़ पे मैंने भी वीडियो बनाई है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरी चीज़ें नहीं थी, मेरे कंसेंट से चीज़ें हो रही थी, मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। हाँ, मुझे राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं प्रॉपर राइट नहीं कर पाता हूँ। इवन मैंने थोड़ी देर उन दीदी से टाइप करके बात की थी, लेकिन मुझे लगा इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप अपने मन की बात खुद लिखते हो ना तो ज़्यादा सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाते हो, और किसी को बोल बोल के लिखवाते हो ना तो चीज़ें बार बार मैनिपुलेट हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे बात करके डिस्कस कर सकूं। उन्होंने बताया कि जो बात कह रहे हैं कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। मुझे जब भी घूमने टहलने के लिए बोलते थे सब लोग कि चलो चलो चलते हैं, ताकि मुझे मेरा ब्रेन वॉश कर सके। जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस लड़की ने मेरा ब्रेन वॉश किया, इस लड़की ने कोई ब्रेन वॉश नहीं किया। इवन अनपेड 6 मंथ की लीव लेके बैठी है मेरी सेवा करने के लिए, अपना कैरियर दांव पे लगाने के लिए। दूसरी बात, मैं बाहर इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मैं मेंटली तो फिट था, लेकिन फिजिकली मेरे को उठने बैठने में, आने में जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती रहती थी। मुझे लगता था मैं नहीं सफ़र कर पाऊंगा, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, इसलिए मैं मना कर देता था सामने से। इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं था कि मैं हाउस अरेस्ट था। और जो लड़की प्रेजेंट टाइम में है, इसके मायके वाले उस लड़की की अच्छी खासी कमाई ले रहे थे, तो वो उसका रिलेशन कुछ ऐसे ही टाइप में करा रहे थे जो कि उसको नहीं पसंद था, और उसका मेरे से अच्छा रिलेशन था तो मेरे साथ आना चाहती थी। इस वजह से उसके मायके वालों की जो चिढ़ है, उस वजह से उनका सपोर्ट अंगूर को मिल गया, और अंगूर उस सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसकी टीम बना के इनको डिफेम करने चला आया है। कि हाँ, उन्होंने साफ साफ बताया मैं कोई हाउस अरेस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतनी केयर में हूँ जो कि मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स या मेरा भाई भी मेरी नहीं कर सकता था। और अब बात रही थप्पड़ की या उनको घर से निकालने की, तो उन्होंने बोला मैंने खुद से कहा था कि देखो, बोल रहे मेरे माँ बाप से तो कम, बाप ड्रिंक करके आए थे, बहुत उल्टा सीधा बक रहे थे, तब गुस्से में इसने गलत काम किया था, उसको जड़ दिया था। जो कि भाई, अगर आप किसी भी बहू के ऊपर ड्रिंक करके गलत हरकतें, गलत बात करोगे तो वो तो वैसे भी तेज है, नो डाउट, तो उसने की होगी चीज़ें। लेकिन बात इनकी माँ को निकालने की, तो इनकी माँ को निकालने की बात इनकी माँ ने खुद बोला है। एक बार बोलती मुझे हिसार जानबूझ के भेज दिया था, एक बार बोलती मैं चली गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और इनकी माँ से लड़ाई की भी बात बोली कि इनकी माँ 2 बजे 3 बजे रात में जब भी उसको खाना खिलाने लगती थी, जब उसका मन नहीं था, इरिटेट हो जाता था, तो बोलता था ये खाने का टाइम नहीं है यार देखो। जब अपनी वाइफ से बार बार जब चीज़ें आदमी वाइफ और हस्बैंड से डिस्कस करता है, तो उसने डिस्कस की, तो उन्होंने बोला कि जब उनकी इच्छा नहीं होती तो आप इस टाइम मत खिलाओ, और 2 बजे 3 बजे रात को कोई खाने का टाइम नहीं होता। इस बात पे बहस हुई थी, और बहस शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से उनकी माँ गई। और उनके भाई से मेन मतलब ये जो अंगूर है, इनकी भाभी से इनके रिलेशन बीच में बहुत खटपट हो गई थी, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया था निकल जाओ। तो इन्होंने, तब तो कोई नहीं निकला था, तब इनके बड़े भाई ने, अंगूर के बड़े भाई ने सबको समझाया कि अगर आप लोग की नहीं पट रही तो आप हम लोग को 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, मुझे ज़रूरत है टेक केयर की, और मैंने शादी की है तो मेरी कर भी रही है, तो आप लोग अभी जाओ, जब चीज़ें होंगी सही तो आप सब आके आराम से यहाँ स्टे करना और आराम से रहना। और इस चीज़ों का इन लोग को लग गया बुरा, उनको लगा भाई को कि अब तो ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरी दौलत, पूरी इंश्योरेंस की राशि ले लेगी, तो इन्होंने इस तरह की वीडियो लाना स्टार्ट कर दी। जबकि ये खुद नहीं चाहता था कि इनका भाई सेफ रहे, बचे, ताकि इसकी इंश्योरेंस की राशि इसकी वाइफ, प्रेजेंट वाइफ को निकालने के बाद इसको मिल सके। पूरा पूरा मैटर पैसे के लिए, ताकि इसका भाई गलत ट्रीटमेंट की वजह से मर जाए, जो कि कहना नहीं चाहिए, ना रहे, या तो रहे तो उसकी मेंटल कंडीशन ना सही रहे, और पूरा का पूरा इनके हिस्से में आ जाए। जबकि उन्होंने बताया मैं पूरी तरह से फिट हूँ, आप रेफरेंस के लिए मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपनी स्क्रीन पे लगा सकते हो, जो कि उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने बोला जब आप इस कंडीशन में, आपका बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा कंसेंट है, बहुत बड़ा प्रूफ है,
और फिर भी अगर पब्लिक नहीं मानती, नहीं समझती तो मैं लगाऊंगी। तो बताइए आज के टाइम में लोग रिश्तों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कोई अतुल सुभाष नहीं है, वो बिल्कुल फिट हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। फिजिकली वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे कम से कम साल से 2 साल तक का टाइम लग सकता है एक्टिव होने के लिए, अपनी जॉब करने के लिए। तो इसलिए मैं फिजिकली अभी इतना एक्टिव तो नहीं, लेकिन मेंटली मुझे सब कुछ याद है। इवन 7 से 8 साल तक की चीज़ें एकदम अच्छे से याद है, जो कि हम जैसे नॉर्मल लोगों को भी नहीं याद होती हैं। मतलब मेमोरी तो रहती, पर जो इवेंट या सब चीज़ें बाय डेट याद है उनको, किस डेट पे क्या क्या हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी वीडियो को बिल्कुल भी बाइकआउट करिए, नहीं तो वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा। और अब देखना ये है कि इनके भाई साहब क्या स्टेप लेते हैं, जो भी लेंगे या जो भी चीज़ें होंगी हम आपके साथ ज़रूर अपडेट करेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी इसके बारे में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसो ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।